तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख आर्ट एवं कल्चर को देखेंगे और वो भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है। तो यह आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक माह तक चलने वाला त्यौहार जिसे हम बाली पर्व भी बोलते हो, किस जनजाति में मनाया जाता है? तो बाली पर्व त्यौहार मनाया जाता है आपका भतरा जनजाति में। तो देखिए, ये आपका भतरा भी होगा और हलबा भी होगा, लेकिन एग्जाम में सिर्फ भतरा को लिया गया था, तो याद रखिएगा आपका हलबा और भतरा दोनों हैं। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो याद रखिएगा शिशु जन्म के अवसर पर, ठीक है। छेरछेरा पुण्य त्यौहार किस फसल के घर के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, धान फसल के आने पर जो है छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। अगला देखते हैं, सरहुल तथा कर्मा किस जनजाति के प्रमुख पर्व है? तो सरहुल और कर्मा है आपका ओराव जनजाति के प्रमुख पर्व। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी के गोंड जनजाति में नई फसल के जो त्यौहार को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा नवाखानी, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है श्रृंगी ऋषि मेला का आयोजन आपका माघी पूर्णिमा में। छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? तो हमें पता है कि छेरछेरा पर्व मनाया जाता है आपका पौष माह की पूर्णिमा को, जिसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो उराड पंडुम जो है महुआ फूल एकत्रित करने से है। का हरेली त्यौहार किस पर आधारित है? तो हरेली त्यौहार आपका कृषि पर आधारित है। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम क्या है? तो याद रखिए, पहला आपका ओली भरना होगा, फिर सधौरी, फिर कांके पानी पिलाना, फिर आपका है आपका छठी। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को, पहले ओली भरना, फिर सधौरी, फिर कांके पानी पिलाना, फिर छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? तो याद रखिएगा आपका भीतर रैनी, ठीक है। हिंदू कैलेंडर के निम्न में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुण्य त्यौहार मनाया जाता है? तो छेरछेरा आपका पौष, ठीक है, पौष। अगला है आपका, जगदलपुर में गोचा पर्व का आयोजन किस माह में होता है? तो जगदलपुर में गोचा पर्व का आयोजन होता है आपका आषाढ़ माह में। इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका एक लाइन में अक्ति त्यौहार। हरेली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिला घर के द्वारा पर गोबर से क्या बनाती है? तो याद रखिएगा आपका ये सौनाही है। छत्तीसगढ़ी में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया के समय आपका ऑप्शन बी पुत्र पुत्री पर्व मनाया जाता है। फिर अगला आपका लोक पर्व और उसके जो माह है, तो याद रखिए गोवर्धन पूजा मनाया जाता है आपका कार्तिक में, छेरछेरा आपका पौष में, भोजली अक्ति त्यौहार बैसाख में और भोजली आपका भादों में। तो इसका सही आंसर ये होगा। बस्तर दशहरा का प्रचलित डंडारी नृत्य किस अवसर पर नाचा जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका होली के अवसर पर। फिर आता है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका गिधवा परसदा में, ठीक है। बस्तर में दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो बस्तर में फाल्गुन मड़ई उत्सव जो है आपका 9 दिनों तक चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गंगा मुंडा जात्रा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अमुस त्यौहार मनाया जाता है आपका कब? पहला सरहुल त्यौहार मनाया जाता है आपका चैत्र माह में, अमुस आपका सवान माह में, दशहरा आपका कुंवार माह में और नवाखाई आपका भादो माह में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार कमरछठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका महाभारत। इस राज्य में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किस त्यौहार या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका तीजा पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस राज्य का पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा आपका बेमेतरा को, जो आपका गिधवा परसदा है वहाँ। कहते हैं, निम्नलिखित मेलों और उसके माह को सुमेलित कीजिए। तो चंपारण का मेला लगता है आपका माघ में, चंपारण का मेला माघ में लगता है। सिरपुर का मेला लगता है आपका बैसाख में। महाशिवरात्रि का मेला आपका लगता है फाल्गुन में और जन्माष्टमी आपका भादों में, ठीक है, याद रखिएगा। इस राज्य का अक्ति त्यौहार, तो अक्ति त्यौहार संबंधित आपका बैसाख माह से। दिवाली त्यौहार में क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पशुओं को खाना खिलाया जाता है।
फाल्गुन मड़ई का मेला कब आयोजन किया जाता है? तो फाल्गुन मड़ई का मेला जो है आपका ऑप्शन बी कोंडागांव में आयोजित किया जाता है। फिर है आपका बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा चौथ मनाया जाता है आपका भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। याद रखें, चतुर्थी को मनाया जाता है, न कि शुक्ल को। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो हल षष्ठी त्यौहार मनाया जाता है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, हर षष्ठी को हम कंवरछठ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका संतान की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन, निम्न से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नारायणपुर की। काछन गादी किस पर्व से संबंधित है? तो काछन गादी गंगा दशहरा से संबंधित है। तुपकी किस पर्व से संबंधित है? तो तुपकी संबंधित है आपका रथ यात्रा से। धान देने की परंपरा किस त्यौहार से संबंधित है? तो वह आपका छेरछेरा से। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? तो रथ महोत्सव गोंचा महोत्सव को कहा जाता है। किस पर्व में कृषक बैलों को सजाते हैं व पूजा करते हैं? तो आपका पोला पर्व में। बस्तर दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो ये दंतेश्वरी माता की। कौन अनुसूचित जनजाति कर्म त्यौहार मनाया जाता है? तो कर्म त्यौहार उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, छेरछेरा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका पौष माह में। निम्न में से कौन सा मांग मेले से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखिए, सब राजिम है, शिवरी नारायण है, शिवपुर है, जबकि ये गिरौदपुरी आपका फाल्गुन सुदी से संबंधित है। फिर आता है, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो काछिन गादी है, जोगी बिठाई है, मौलीपुर गाँव, जबकि पंचकोशी नहीं है। फिर अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भाद्र माह की अमावस्या को मनाया जाता है आपका पोला त्यौहार। फिर आता है, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की है? तो ये 75 दिन की होती है, जबकि हाल पिछले अभी हुआ था जो बस्तर दशहरा वो 76 दिन का हुआ था। याद रखिएगा। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? तो याद रखिएगा आपका बड़े भजन के रामनवमी मेला जो है आपका पौष माह में लगता है। नेक्स्ट है, ज्वल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है? तो याद रखिएगा वो है आपका तीजा। ठीक है, तीजा पर्व। फिर आता है आपका, किस त्यौहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं? तो यह आपका हरेली त्यौहार। याद रखिएगा हरेली। जबकि कृषक बैलों को सजाया जाता है आपका किसमें? दीपावली के समय राउत द्वारा। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार में किसकी पूजा करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो हरेली त्यौहार में जो है आपका कृषि उपकरणों की पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? तो गोंचा पर्व मनाया जाता है आपका आषाढ़ माह में। किस त्यौहार में गौरी गौरा विवाह मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दीपावली के समय। फिर आता है, प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी रायगढ़ में। कमर छठ का व्रत उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका संतान की दीर्घायु हेतु। मातर त्यौहार कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा आप गोवर्धन पूजा के जस्ट बाद। भोजली कब मनाते हैं? तो भोजली मनाया जाता है आपका कजरिया तीजा, इसी को श्रावण कृष्ण पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, रथ यात्रा कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी है आपका आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया को। माटी त्यौहार किस संभाग की जनजातियां मनाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका माटी त्यौहार मनाया जाता है बस्तर संभाग की जनजाति। इस राज्य का श्रृंगी ऋषि का मेला किस स्थान पर लगता है? तो श्रृंगी ऋषि का मेला आपका सिवाहो में लगता है, जो धमतरी में। फिर आता है, इस राज्य का निम्न में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? तो याद रखिए दोस्तों, आपका रहस जो है उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य में निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए डोंगरगांव का जो बमलेश्वरी देवी है वहाँ पर आपका 2 बार मेला लगता है। आता है, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकीदाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरेली त्यौहार। रहस नृत्य किस त्यौहार से में करते हैं? तो रहस नृत्य किया जाता है आपका होली त्यौहार में। फिर अगला है आपका, सरगुजा संभाग की जनजातियाँ कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं? तो कर्मा त्यौहार मनाया जाता है आपका भाद्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु तीनों ऋतुओं में जो है आपका आल्हा उदलन किया जाता है। ठीक है, बाली पर्व कौन मनाते हैं? तो बाली पर्व मनाते हैं हल्बा जनजाति के लोग। फिर आता है आपका, बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाते हैं? तो बस्तर में माटी त्यौहार मनाता है चैत्र माह में। कि कौन सी जनजाति जो है कक्सार पर्व मनाते हैं? तो याद रखिएगा अबुझमाड़िया जनजाति कक्सार पर्व मनाया जाता है। गोंचा पर्व किस जिले के अनुसूचित जनजाति मनाते हैं? तो गोंचा पर्व है आपका बस्तर संभाग की अनुसूचित जनजातियाँ मनाते हैं। नेक्स्ट है,
बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्यौहार से संबंधित है? तो मावली परघाव संबंधित आपका दशहरा से। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करते हैं? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ई। तो देखिए तीज है ना, तीज में करते हैं, तो इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाथ पर्व से संबंधित कौन सी जनजाति है? तो याद रखिएगा मेघनाथ गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो याद रखिएगा उराव जनजाति। राजीव कुंभ मेला कब लगता है? तो राजीव जो कुंभ मेला लगता है माघी पूर्णिमा को लगता है। फिर आता है 1978 से में इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाच का महोत्सव किया जाता है? तो याद रखिएगा आप बिलासपुर। फिर है आपका बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी काछिन देवी। अगला है पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी छेरछेरा। फिर है आपका अगला, कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा वैशाख मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए अरवा तीज बोलते हैं, जो अविवाहित महिला द्वारा किया जाता है उसे अरवा तीज बोलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फाल्गुन को। नेक्स्ट है, मातर त्यौहार कब मनाते हैं? तो ये मातर त्यौहार यादव द्वारा मनाया जाता है, राउत जाति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है आपका गोचा, ठीक है, जबकि ये हम तो सुने नहीं है तो पता नहीं। कोरवा जनजाति का मुख्य त्यौहार क्या है? तो कोरवा जनजाति का मुख्य त्यौहार है आपका नवाखाई, ठीक है, नवाखानी बोलते हैं उसको। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है क्या है? आपका खल्लारी का मेला। छत्तीसगढ़ राज्य में संबंधित उत्सव नहीं है तो क्या है? आपका संकरनी नहीं है, जबकि आपका भोरमदेव है, मदांड है, चंपारण है, गोचाई। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर लिया गया है संकरनी, ठीक। गोबर बोहरानी का प्रचलन है तो याद रखिएगा छिंदगढ़ विकास खंड में। छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार कौन सा नहीं है? तो ये बिहू, जो कि असम का त्यौहार है। देव उठनी किस माह में मनाते हैं? तो देव उठनी आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कमर छठ व्रत निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में रखा जाता है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी पुत्र की दीर्घायु हेतु। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो सोनाखान में मनाया जाता है आदिवासी लोक महोत्सव, जो कि 10 दिसंबर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार के और किस अवसर पर ग्रामीणों के द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है? तो याद रखिएगा हरेली त्यौहार में। छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है आपका हरेली त्यौहार। राजिम मेला का समापन कब होता है? तो ये आपका होता है राजिम मेला का समापन महाशिवरात्रि के अवसर पर। अब भोजमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका कक्सार है। छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्नलिखित स्थानों पर मेले का आयोजन होता है। तो याद रखिएगा आपका कुदुरमाल और दामाखेड़ा में। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका आयोजित किया जाता है आपका भोरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव। फिर जो मेला है और उसके स्थान को हम या कुंस माह में मनाया जाता है उसको देखें। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपके सही आंसर हम इसको डी लेते हैं। तो देखिए राजिम का मेला होता है आपका माघ पूर्णिमा को, महादेव का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, डभरा का मेला होता है रामनवमी को और कुटी घाट का मेला होता है आपका बसंत पंचमी को। तो याद रखिए दोस्तों, राजिम का मेला माघ पूर्णिमा को होता है, महादेव का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, डभरा का मेला रामनवमी को और कुटी घाट का मेला जो है बसंत पंचमी को होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है कहा थे? तो याद रखिएगा यह पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। इस अवसर पर किसी उपकरणों की पूजा की जाती है। तो ये 10 दिन नहीं होगा, इस दिन होगा दोस्तों। ये इस दिन बच्चे घर घर जाकर धान एकत्रित करते हैं। इस अवसर पर किसी उपकरणों की पूजा की जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि हरेली त्यौहार में किसी उपकरणों की पूजा की जाती है। इस दिन लड़कियां स्वनृत्य करती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हरेली है, छेरछेरा है। तो इसका राइट आंसर ब और सा होगा, हरेली और छेरछेरा, जो कि लोकप्रिय है। निम्नलिखित में कौन सी खेलकूद और त्यौहार संबंधित है? तो फुगड़ी त्यौहार। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका कुश्ती जो है नाग पंचमी को, जबकि ये बैलगाड़ी, रस्सा खींच, फुगड़ी ये सब गलत है, ठीक है। तो कुश्ती जो है नाग पंचमी में करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी मेले एवं उसकी तिथि से सुमिलित नहीं है? गिरौदपुरी का मेला फाल्गुन से, ये बिल्कुल सही है। महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ये भी सही है। सूर्यनारायण का मेला आषाढ़ माह में, जो कि ये गलत है। तो सूर्यनारायण का मेला जो है माघ माह में होता है, ठीक, याद रखिएगा, या इसी को माघ पूर्णिमा को। राजिम का मेला माघ पूर्णिमा, सही है। नेक्स्ट है भादो माह में छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से किस त्यौहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखते हैं? तो ये आपका तीजा होगा, याद रखिएगा। कौन सी जोड़ी
राजकीय स्थान एवं राजकीय उत्सव एवं स्थान से सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिरपुर महोत्सव महासमुंद में मनाया जाता है, ये सही है। कौन सी जोड़ी मेला और स्थान से सुमेलित नहीं है? तो दशहरा उत्सव, कुंभ मेला, लाखा चाउर। तो देखिए लाखा चाउर का जो उत्सव है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, देख खल्लारी उत्सव महासमुंद में होता है, कुंभ का मेला राजिम में होता है, दशहरा उत्सव जगदलपुर, जबकि लाखा चाउर आपका ये भी सही है। तो ये देखिए ये आपका आयोग ने गलत उत्तर लिया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो याद रखिए कि दीपावली के बाद जो है बस्तर का मड़ई मेला प्रारंभ होता है। बस्तर दशहरा के पर्व पर रथ यात्रा किनके द्वारा खींचा जाता है? तो याद रखिएगा आपका स्थानीय आदिवासियों द्वारा जो है बस्तर रथ यात्रा को खींचा जाता है। देखते हैं दोस्तों, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मुड़िया दरबार से के प्रारंभ, मुड़िया दरबार से होती है जो है बस्तर दशहरा का समाप्ति। फिर आपका अगला, बस्तर में रथ पर्व को क्या कहा जाता है? तो रथ पर्व को गोचा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी के बैल की पूजा कब होती है? तो मिट्टी बैल की पूजा होती है आपका पोला में, पोला त्यौहार में। सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपका बौद्ध पूर्णिमा को, ठीक है, 6 से 7 के बीच में मनाया जाता है। फिर आता है हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार मनाया जाता है सावन मास की अमावस्या को। राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? तो राउत नाचा मनाया जाता है आपका दीपावली, ठीक है, दीपावली। फिर किस पर्व में सूर्यदेव एवं धरती माता का प्रतिमात्मक विवाह रचाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका सरहुल में आपका सूर्यदेव एवं धरती माता का आयोजन किया जाता है, यह प्रतिमात्मक विवाह कराया जाता है। जवारा गीत मुख्यतः किस पर्व पर गाते हैं? तो याद रखिएगा ये नवरात्र में गाते हैं। छेरा किससे संबंधित है? तो ये आपका नई फसल के कटने से संबंधित है। इनमें से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है आपका ओणम, जबकि हरेली, छेरा ये पोला है, सभी हैं। फिर आता है भंगाराम यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा ये भंगाराम यात्रा का आयोजन जो आपका कोंडा गांव में किया जाता है। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो विजयदशमी के दिन होने वाला कार्यक्रम है आपका भीतर रैनी। कहते हैं महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाते हैं? जो हमने देख लिया है आपका उराड पंडु। कजरिया तीज कब मनाया जाता है? तो कजरिया तीज आपका भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। कजरिया तीज जिसे भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, याद रखेगा कजरिया तीज। सेवा गीत का गायन कब किया जाता है? तो सेवा गीत आपका नवरात्रि में गाया जाता है। मेला एवं तिथि या माह संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो याद रखिएगा आपका बड़े भजन का रामनवमी मेला पौष माह में मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए जबकि महादेव घाट का मेला ये का मेला रायपुर ये कहाँ मनाया जाता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कुदुरमार का मेला माघ माह में, और आपका पुरातधाम संस्कृति मेला मकर संक्रांति में, ठीक है। फिर अगला है आपका त्यौहार एवं उसके हिंदी माह में प्रारंभ किस स्थान से सम्मिलित करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इसका सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले आपका आखा तीज आएगा, ठीक है, आखा तीज, फिर आपका गंगा दशमी, फिर आपका बहुरा चौथ, फिर कमर छठ, फिर तीजा, फिर मातर, फिर आंवला नवमी, फिर छेरा लास्ट में। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका सही है। मेला एवं स्थान, तो गढ़बासला चेत्रई का गढ़बासला चेत्रई आपका है कांकेर, ठीक है। करिया घुरुआ ये क्या है? आपका महासमुंद में। लोक मड़ई मनाया जाता है आपका राजनांदगांव में, और कुदुरमार है आपका सूरजपुर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। असत्य कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं आपका चरु यात्रा में भोजी पूजन के दौरान गांव के समस्त पुरुष, महिला व बच्चे शामिल होते हैं, जो कि ये गलत है। चरु यात्रा में आदिवासी अपनी कृषि भूमि की पूजा करते हैं एवं इस पर्व पर महिलाएं भी शामिल नहीं होती, ठीक है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती। इसकी पूजा आदिवासी अपनी कृषि पूजा भी करते हैं, तो ये गलत है आपका, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है, तो ये असत्य कथन है, बाकी सभी सही हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो आपका रिवीजन दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, और आगामी आपका
आबकारी व लैब टेक्नीशियन के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।